हेलो दोस्तों, पाई नेटवर्क यानी कि पाई कॉइन भी काफ़ी लोग बोलते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। और क्या इसकी टोटल सप्लाई है और किस तरह से इसका प्राइस $1 से भी ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि 100 बिलियन सप्लाई के साथ इसका प्राइस जो है वो $1 से ऊपर कैसे रह सकता है। मतलब अगर $1 होगा तो टोटल मार्केट कैप 100 बिलियन हो जाएगी, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और ये कह सकते हैं कि जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखोगे CMC पर, तो अगर मार्केट कैप को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर 382 बिलियन जो है बिटकॉइन की है, और अगर इथेरियम की देखा जाए तो 175 बिलियन है, और यहाँ पर टेथर की देखी जाए तो 67 बिलियन है। तो ये इतनी कम आ गई, यानी कि अगर पाई वाकई में $1 का प्राइस रखता है अपनी टोटल मार्केट कैप के हिसाब से, सप्लाई के हिसाब से, जो कि 100 बिलियन रहने वाली है, जैसा कि आपको पता चली गया होगा, वो तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर भी आप मैननेट को जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ पर। तो वो आपको, तो इसका मतलब टॉप 3 वर्ल्ड में जो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है वो पाई बनेगा, तब जाके ऐसा पॉसिबल है। काफ़ी लोगों का यही कहना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर लॉजिक वाली है कि पाई की जो सप्लाई है वो 100 बिलियन जरूर है, लेकिन जो सर्कुलेटिंग में रहने वाली है वो काफ़ी कम रहने वाली है। काफ़ी कम, मतलब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 10 से 20 बिलियन के बीच में रहने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो सपोज अगर आप देखिए, मतलब जस्ट एक इमेजिनेशन है, मतलब ऐसा कोई एग्जैक्टली नहीं है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। अभी तो पाई की खुद की जो कोर टीम है वो भी नहीं बता सकती कि इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, लेकिन $1 से ज़्यादा रह सकती है। इसका मतलब अभी भी चांसेस है वो ऐसे हैं कि जैसा कि आप देखिए, इन्होंने जैसा बोला है कि जो इनएक्टिव यूज़र रहेंगे या फिर जो मतलब जो माइग्रेट नहीं होंगे, जो भी पाइप बचे रहेंगे वो सारे बर्न हो जाएंगे। और हम जैसा कि जानते हैं कि 35 मिलियन से ज़्यादा पाइनियर इंगेज हो चुके हैं, लेकिन जो एक्टिव है वो 5 मिलियन के अराउंड है। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना अमाउंट जो है पाई का वो बर्न हो सकता है। तो वो मतलब सर्कुलेटिंग सप्लाई में नहीं रहने वाला है, वो बर्न हो जाने वाला है। तो टोटल सप्लाई भले ही इसकी 100 बिलियन रहे, लेकिन इसकी जो एक्चुअल सप्लाई होगी, जो मतलब सर्कुलेशन में रहेगी, वो काफ़ी कम हो सकती है। तो इस वजह से, और ये चीज़ काफ़ी पॉसिबल भी है, सपोज़ अगर इसका सप्लाई जो है वो 20 बिलियन रहता है अगर सर्कुलेटिंग में, तो आप देख सकते हैं टॉप 10 में ये काफ़ी अच्छे से अपनी जगह बना सकता है। और पाई जिस हिसाब से पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, तो टॉप 10 में तो इसका होना डिजर्व करता है ये। और मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली यहाँ पर तो होगा ही होगा। इवन ये भी कहा जा सकता है कि टॉप 5 टोकन्स के अंदर भी ये हो सकता है, जो क्रिप्टो असेट्स है सबसे बड़े। चलो इसके बारे में तो चलो अभी बात करते हैं। फिलहाल एक न्यूज़ ये भी है जैसा कि वर्ल्ड वाइड, जो कि गुड न्यूज़ है, और ये डेली बेसिस पे आ रही है। और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़ मार्केट में आ रही है, इवन इंडिया से भी आई थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। पाई को सेल भी किया जा रहा है कई जगह, कुछ लोग खरीद रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। लेकिन उसमें स्कैम भी ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आपको हर बार बोला है कि थोड़ा ध्यान से, क्योंकि आपको पहले टोकन कभी भी सेंड नहीं करने अपने, अगर आपके पास माइग्रेटेड टोकन है तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि यहाँ पर ये कि कोरियन रेस्टोरेंट दैट सपोर्ट्स पाई कॉइन एज अ पेमेंट, तो ये काफ़ी जगह हो रहा है। और इसकी वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग दिखाई जा रही है। कहीं पर इसकी वैल्यू को $12 दिखाया जा रहा है, कहीं पर 10, कहीं पर ही। और मुझे एक न्यूज़ और भी अच्छी लगी, जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अपने कम्युनिटी में ही कोई मेंबर है, तो वो बता रहा है कि पाई का मतलब, जो लोग कह रहे हैं कि पाई की वैल्यू इतनी $, रहेगी या इतने $, रहेगी या इतने, तो अलग अलग प्राइस प्रेडिक्शन आपको देखने को मिल रहा है पाई कॉइन का। लेकिन एक्चुअल क्या है वो किसी को भी नहीं पता है, ना तो पाई को टीम को पता है और ना हम में से किसी को पता है। तो ये एग्जैक्टली सही भी है। लेकिन अगर इसकी जो सप्लाई है, जिस हिसाब से मैंने अभी आपको बताया कि इसकी अगर सप्लाई 10 से 20 बिलियन के बीच में वेरी करेगी, और मेरे ओपिनियन में यही होना चाहिए, क्योंकि मेरे खुद के जो माइग्रेटेड पाई हैं उसके जो काउंटिंग है वो काफ़ी कम है। इवन ये कह सकता हूँ कि मतलब मुझे जस्ट 13 से 14% ही टोकन, जो मेरे टोटल मिंटेड टोकन है उसमें से सिर्फ 13-14% टोकन ही मुझे माइग्रेशन में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि मेरा खुद का जो सप्लाई है उसमें से भी 70 से 80% तो बर्न ही हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग तो KYC नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लोग इनएक्टिव हैं, तो उनके अकाउंट वैसे ही क्लोज कर दिए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो सप्लाई है 100 बिलियन है ऑब्वियसली, लेकिन 70 से 80 बिलियन मुझे लगता है आराम से बर्न होने वाली है, क्योंकि वो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इस हिसाब से जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो काफ़ी कम रहेगी। तो ऑब्वियसली इसका जो मार्केट कैप है वो 10 से 20 बिलियन तो आराम से हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी कम्युनिटी है, जिस हिसाब से ये पॉपुलर है, और इसका यूज़ केस जो है वो काफ़ी गजब का है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी आपको स्कैम में बिल्कुल नहीं फंसना है, और लेटेस्ट अपडेट कोई भी इसकी आती है तो मैं आपको ऑन द स्पॉट बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना। आई होप आपको वीडियो तो पसंद आ गया होगा, तो लाइक वगैरह कर दो। फिलहाल के लिए था, बाय बाय, थैंक यू।